यह दास्तान है उस पुराने समय की, जब बगदाद की गलियां हुनर और कारोबार से आबाद थीं और वहीं एक मशहूर कालीन बाफ मिर्जा करीम रहता था, जिसके हाथों में ऐसा जादू था कि जब वह रेशम के धागों को जोड़ता तो लगता जैसे जमीन पर जन्नत के बाग उतार रहा हो। मिर्जा की जिंदगी में दो ही चिरागा थे। उसका बड़ा बेटा जैद, जो बाप के हुनर का वारिस था, और छोटी बेटी नूर, जिसकी मुस्कुराहट से मिर्जा की सारी थकान उतर जाती थी। लेकिन खुशी और गम का चोली दामन का साथ है, और तकदीर ने मिर्जा के घर पर दस्तक दी जब उसकी नेक बीवी अचानक वबा यानी महामारी का शिकार होकर अपने मालिक ए हकीकी से जा मिली। इस सदमे ने मिर्जा की कमर तोड़ दी और जैद और नूर के सिर से ममता का आंचल छिन गया। घर का निजाम बिखर गया और छोटे बच्चों की देखभाल और कारोबार की परेशानियों ने मिर्जा को मजबूर कर दिया कि वह दूसरी शादी कर ले। और यूं जुलेखा नाम की एक औरत दुल्हन बनकर घर आई। जुलेखा की जबान शहद से ज्यादा मीठी थी, मगर दिल झर से भरा हुआ था। शुरू के कुछ दिन तो उसने दिखावा किया, लेकिन जैसे ही मिर्जा एक बड़े सौदागर के साथ कालीन बेचने के लिए दूसरे मुल्क के लंबे सफर पर रवाना हुआ, जुलेखा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने जैद और मासूम नूर को घर के गुलाम बना दिया। जहां पहले वे बच्चे सिर्फ खेलते थे, अब जुलेखा ने उन्हें कालीन के कारखाने में कैद कर दिया। वह जैद को हुक्म देती, जब तक यह 10 हाथ लंबा कालीन पूरा नहीं होगा, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जैद, जो अभी कच्ची उम्र का था, अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए दिन रात एक कर देता। बारीक रेशम के धागे खींचते खींचते उसकी नन्ही उंगलियां कट जाती और उनसे खून रिसने लगता, मगर वह रुक नहीं सकता था, क्योंकि अगर वह रुकता तो जुलेखा नूर को मारती थी। नूर बेचारी, जो अभी ठीक से चल भी नहीं पाती थी, उससे जुलेखा भारी भारी तांबे के बर्तन मंजवाती और कुएं से पानी खिंचवाती। कई बार नूर पानी की बाल्टी उठाते हुए गिर जाती और उसके पैर छिल जाते, मगर जुलेखा की आंखों में जरा भी रहम नहीं आता था। वह उल्टा उन्हें ताने देती, तुम्हारे बाप ने मेरे सिर पर मुसीबत डाल दी है, मुफ्त की रोटी तोड़ते हो। जद अपनी बहन के आंसू पोंछता और कहता, मेरी गुड़िया मत रो, बाबा आएंगे तो हम उन्हें सब बताएंगे, वह हमें इस जालिम से बचा लेंगे। और इसी उम्मीद पर उन्होंने 2 साल का लंबा और दर्दनाक वक्त गुजार दिया। उनके कपड़े फटकर चिथड़े हो गए थे और चेहरे भूख से पीले पड़ गए थे। उनकी उंगलियां कालीन बुनते बुनते सख्त हो गई थीं। फिर वह दिन आया जब मिर्जा करीम सफर से वापस लौटा। उसके पास ढेर सारा पैसा और बच्चों के लिए तोहफे थे, लेकिन जुलेखा, जो शैतान की शागिर्द थी, उसने मिर्जा के आने से पहले ही पूरा खेल रच लिया था। उसने घर का कीमती सामान और कुछ सोने के सिक्के छुपा दिए और खुद अपने कपड़े फाड़ लिए और बालों को बिखरा लिया। जैसे ही मिर्जा घर में दाखिल हुआ, जुलेखा चीखने लगी, लुट गई मैं, बर्बाद हो गई मैं। मिर्जा, तुम किन सांपों को पाल रहे थे? मिर्जा ने घबरा कर पूछा, आखिर हुआ क्या है? तो जुलेखा ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, तुम्हारा बेटा जैद, जिसे तुम फरिश्ता समझते हो, वह एक चोर और बदकिरदार लड़का बन चुका है। तुम्हारे जाने के बाद उसने आवारा लड़कों के साथ दोस्ती कर ली, मेरी तिजोरी से सोने के सिक्के चुरा लिए, और जब मैंने रोका तो मुझ पर हाथ उठाया। मिर्जा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा, नहीं, मेरा जैद ऐसा नहीं कर सकता। तब जुलेखा ने कहा, अगर यकीन नहीं आता तो उसके बिस्तर के नीचे देख लो। और जब मिर्जा ने जाकर देखा तो वहां वही सिक्के थे जो जुलेखा ने छुपाए थे। यह देखकर मिर्जा की आंखों पर गुस्से का पर्दा पड़ गया। वह भूल गया कि यह वही बेटा है जिसने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। इधर जैद और नूर, जो कारखाने में काम कर रहे थे, शोर सुनकर दौड़ते हुए आए। जैद ने खुशी से बाबा कहकर गले लगना चाहा, मगर मिर्जा ने एक जोरदार तमाचा जैद के गाल पर मारा, जिससे वह दूर जा गिरा। नूर चीख पड़ी और भाई से लिपट गई। मिर्जा ने गरज कर कहा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुमने मेरे खून को गंदा कर दिया। चोरी की और अपनी मां पर हाथ उठाया। जैद ने रोते हुए कहा, बाबा, खुदा की कसम, मैंने चोरी नहीं की, ये सिक्के मैंने नहीं रखे। हम तो दिन रात कालीन बुनते थे। देखिए मेरी उंगलियां, देखिए नूर के हाथ। मगर जुलेखा ने बीच में बोलकर कहा, देखो इसकी मक्कारी, ये जख्म इसने खुद बनाए हैं ताकि तुम्हारा दिल पिघला सके। गांव वाले कहते हैं कि ये दोनों सारा दिन बाहर घूमते हैं। मिर्जा, जो अपनी नई बीवी के इश्क और झूठ के जाल में फंस चुका था, उसने अपनी औलाद की सच्चाई देखने से इनकार कर दिया। उस रात मिर्जा ने फैसला किया कि वह इन नाखलफ औलादों को सजा देगा,
लेकिन जुलेखा ने रात के अंधेरे में मिर्जा के कान में कहा, इन्हें सजा मत दो, वरना गांव में तुम्हारी बदनामी होगी कि मिर्जा के बच्चे चोर हैं। इन्हें कल सुबह किसी बहाने से कोहे सियाह यानी काले पहाड़ की तरफ ले जाओ जहां नया पत्थर मिलता है, और वहां छोड़ आओ। लोग समझेंगे कि वे गुम हो गए। मिर्जा पहले हिचकिचाया, मगर शैतान ने उसके दिल को पत्थर कर दिया था। अगली सुबह मिर्जा ने अपने आंसू छुपाए और बच्चों से कहा, जैद, नूर, तैयार हो जाओ, हम पहाड़ी पर नए किस्म के रंग और पत्थर लेने जाएंगे। बच्चे, जो मारे खौफ के रात भर सोए नहीं थे, बाप के बदले हुए लहजे को देखकर खुश हो गए कि शायद बाबा का गुस्सा उतर गया है। नूर ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, भैया, देखा आपने, बाबा हमें घूमने ले जा रहे हैं। जैद का दिल अंदर से घबरा रहा था, क्योंकि उसने बाबा की आंखों में वह पहले वाली मोहब्बत नहीं देखी थी। लेकिन उसके पास कोई चारा न था, और यूं तीनों घर से निकले। जुलेखा दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी कि आज घर की मुसीबत हमेशा के लिए दफा हो जाएगी। रास्ता मुश्किल और पथरीला था। शहर पीछे छूट गया और वीराना शुरू हो गया। जैद ने कई बार पूछा, बाबा, हम इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? मगर मिर्जा खामोश रहा। उसके दिल में एक जंग चल रही थी, मगर बीवी की झूठी मोहब्बत जीत रही थी। वह उन्हें उस अनजान और खतरनाक पहाड़ी की तरफ ले जा रहा था, जहां से वापसी का रास्ता बड़े बड़े तजुर्बेकार भी भूल जाते हैं। सूरज अपने उरूज पर था और धूप की तिश्नगी जमीन का सीना चीर रही थी, जब मिर्जा करीम अपने दोनों बच्चों जैद और नूर को लेकर शहर की रंगीनियों से दूर उस वीराने की तरफ बढ़ रहा था, जहां खामोशी का राज था और परिंदे भी अपना रास्ता भूल जाते थे। रास्ता इतना कठिन और पथरीला था कि नन्ही नूर के पांव में छाले पड़ गए और वह चलते चलते लड़खड़ाने लगी। उसने अपनी मासूम आंखों से बाप की तरफ देखा और पूछा, बाबा, हम और कितनी दूर जाएंगे? मेरे पांव दुखने लगे हैं और यहां तो कोई रंगीन पत्थर भी नजर नहीं आ रहा। मिर्जा का दिल एक पल के लिए पसीजा, मगर जुलेखा के जहरीले अल्फाज उसके दिमाग पर इस कदर हावी थे कि उसने झूठ का सहारा लिया और कहा, बस बेटी, हम पहुंच गए हैं। वो सामने जो काली पहाड़ी है, वहां दुनिया के सबसे नायाब सुर्ख पत्थर मिलते हैं, जिनसे हम ऐसे कालीन बनाएंगे जो बादशाह के महल में भी नहीं होंगे। जैद, जो समझदार था, उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि यह जगह कारोबार के लिए नहीं बल्कि किसी साजिश के लिए मुनासिब लग रही थी। मगर बाप के अदब ने उसे खामोश रखा। आखिरकार वे एक घनी झाड़ियों और बड़े बड़े चट्टानों वाले इलाके में पहुंचे, जहां सन्नाटा चीख रहा था। मिर्जा ने इधर उधर देखा और सोचा कि यह जगह उन्हें छोड़ने के लिए मुनासिब है। उसने बच्चों से कहा, देखो, यहां जमीन पर कितने चमकदार पत्थर बिखरे हैं। तुम दोनों इन्हें चुनना शुरू करो। मैं थक गया हूं, इसलिए उस पुराने दरख्त के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूं। मिर्जा जानता था कि अगर वह ऐसे ही चला गया तो बच्चे उसके पीछे भागेंगे, इसलिए उसने वही चाल चली जो उस दौर में मक्कारी की इंतहा थी। जब बच्चे पत्थर चुनने में मशगूल हो गए तो मिर्जा ने चुपके से अपना अमामा यानी भारी पगड़ी उतारा और उसे अपनी असा यानी लाठी के ऊपर इस तरह सजाया कि दूर से देखने पर लगे कोई आदमी बैठा है। और फिर वहां एक पहाड़ी मैना, जो उस दरख्त पर बैठी थी और इंसानी आवाजों की नकल करने की आदी थी, मिर्जा ने अपनी जेब से कुछ सूखे मेवे निकालकर वहां रख दिए ताकि वह परिंदा वहीं टिका रहे और हिलता रहे। मिर्जा ने जाते जाते एक ऐसी सीटी बजाई जो वह अक्सर बच्चों को काम करते वक्त सुनाता था। उस परिंदे ने खाने के लालच में वही आवाज दोहरानी शुरू कर दी। मिर्जा अपने जिगर के टुकड़ों को वहां उस फरेब के सहारे छोड़कर उलटे पांव वापस भागा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर जमीर मर चुका था। इधर जैद और नूर समझे कि बाबा वहीं बैठे हैं और उन्हें देख रहे हैं। वे बेचारे धूप में तपते हुए पत्थर चुनते रहे। जब भी वे थककर रुकते तो हवा के झोंके से वह पगड़ी हिलती और वह परिंदा वहीं सीटी की आवाज निकालता। जैद कहता, नूर, जल्दी हाथ चलाओ, बाबा देख रहे हैं, वो देखो, उनका सिर हिल रहा है। नूर अपनी नन्ही उंगलियों से पत्थर उठाती रही, यहां तक कि शाम के साए गहरे होने लगे और जंगल में अंधेरा फैलने लगा। अचानक वह परिंदा दाना खत्म होने पर उड़ गया और खामोशी छा गई। जैद ने महसूस किया कि अब बाबा की तरफ से कोई हरकत नहीं हो रही। उसने घबराकर आवाज दी, बाबा, हमने बहुत पत्थर जमा कर लिए हैं, क्या अब हम घर चलें? मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सरसराहट थी। जैद और नूर डरते डरते उस दरख्त के करीब गए
और जैसे ही जैद ने बाबा के कंधे पर हाथ रखा, वह लाठी गिर गई और पगड़ी जमीन पर लुढ़क गई। यह मंजर देखकर नूर की चीख निकल गई और वह जैद से लिपटकर रोने लगी। भैया, बाबा कहाँ गए? ये तो सिर्फ उनकी पगड़ी है। जैद को पूरी बात समझ आ गई कि वे यहाँ किसी काम के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए छोड़े जाने के लिए लाए गए थे। उसके दिल पर जैसे खंजर चल गया। वह बाप जो उन्हें जान से ज्यादा चाहता था, आज वही उन्हें मौत के मुंह में दे गया था। नूर सिसकते हुए बोली, भैया, बाबा हमें भूल गए। क्या वह हमें लेने वापस नहीं आएंगे? जैद ने अपने आंसुओं को रोका, क्योंकि अगर वह टूट जाता तो नूर का क्या होता। उसने नूर का चेहरा अपने हाथों में लिया और बड़ी बहादुरी से कहा, नहीं नूर, बाबा हमें भूल नहीं गए। उन्हें कोई मजबूरी होगी, लेकिन तू मत डर। अब मैं हूं ना, मैं तेरा भाई भी हूं और तेरा बाप भी। हम यहां से निकल जाएंगे। रात गहरी हो चुकी थी और जंगल के दरिंदों की आवाजें आने लगी थीं। जैद ने देखा कि दूर एक पुरानी कुटिया जैसी कुछ नजर आ रही है, जहां से हल्का सा धुआं उठ रहा था। उसने सोचा कि खुले आसमान के नीचे रहना मौत को दावत देना है। चल नूर, उस तरफ चलते हैं। अल्लाह ने चाहा तो कोई पनाह मिल जाएगी। दोनों भाई बहन एक दूसरे का हाथ थामे डर और उम्मीद के बीच उस अनजान मंजिल की तरफ बढ़ने लगे, ये सोचे बिना कि उस कुटिया में कौन रहता है और वहां उनका कैसा अंजाम होगा। रात का अंधेरा अब गहरी स्याही में बदल चुका था और जंगल की खामोशी में सिर्फ सूखे पत्तों के टूटने की आवाजें गूंज रही थीं। जब जैद और नूर उस पुरानी और खस्ताहाल कुटिया के दरवाजे पर खड़े थे, वह जगह देखने में किसी भूली बिसरी कब्र जैसी लग रही थी, जिसके दरवाजे पर मकड़ियों ने अपने जाले बुन रखे थे और हवा के थपेड़ों से खिड़कियां इस तरह हिल रही थीं जैसे कोई रो रहा हो। नूर ने डर कर जैद का हाथ जोर से पकड़ लिया और सहमी हुई आवाज में बोली, भैया, हम यहां अंदर नहीं जाएंगे। मुझे लगता है यहां कोई बला रहती है या कोई दरिंदा छुपा बैठा है। लेकिन जैद जानता था कि बाहर रहना मौत को दावत देना है, क्योंकि दूर से भेड़ियों के गुर्राने की आवाजें आने लगी थीं। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हिम्मत जमा की और नूर के सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरी बहन, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ और मेरे पीछे आ जा। ये छत चाहे कितनी भी टूटी हुई हो, खुले आसमान से बेहतर है। और यूं दोनों भाई बहन ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस वीराने घर में पहला कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था और हर तरफ धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैद ने टटोल कर एक कोना ढूंढा और वहां मौजूद सूखी घास को इकट्ठा करके अपने पत्थर से चिंगारी लगाई। थोड़ी ही देर में एक छोटी सी आग जल उठी, जिसने उस कमरे के मंजर को रोशन कर दिया। वहां एक टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा और एक पुराना चूल्हा रखा था, जो बताता था कि कभी यहां कोई इंसान रहता था, जो अब शायद दुनिया में नहीं रहा। उस रात दोनों बच्चों ने पानी पीकर और जंगल के कुछ कड़वे फल खाकर गुजारा किया। नूर रोते रोते जैद की गोद में सिर रखकर सो गई, मगर जैद की आंखों में नींद नहीं थी। वह रात भर दरवाजे की तरफ देखता रहा कि कहीं कोई जानवर अंदर ना आ जाए। सुबह जब सूरज की पहली किरण कुटिया की दरारों से अंदर आई, तो जैद ने फैसला कर लिया था कि वह अब हार नहीं मानेगा। उसने नूर को उठाया और कहा, नूर, अब रोना बंद कर। बाबा ने हमें छोड़ा है, लेकिन अल्लाह ने नहीं। हम यहां अपनी नई दुनिया बनाएंगे। और फिर शुरू हुआ मेहनत और मशक्कत का वह दौर, जिसने उन मासूम बच्चों को वक्त से पहले बड़ा कर दिया। जब जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें गठरी में बांधकर दूर बाजार ले जाता, वहां लोग उस छोटे लड़के को इतना बोझ उठाते देखकर हैरान होते और तरस खाकर उसे लकड़ियां खरीद लेते। उस पैसे से जैद सबसे पहले खाना नहीं, बल्कि रेशम के कच्चे धागे और रंग खरीद कर लाया, क्योंकि वह जानता था कि लकड़ी काटना उसका हुनर नहीं है। उसका असली हुनर तो वह जादू है जो उसकी उंगलियों में है। नूर, जो अब थोड़ी समझदार हो गई थी, वह जंगल से ऐसे फूल और जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाती जिनसे कुदरती रंग बनाए जा सकें। दोनों भाई बहन रात रात भर उस टूटी हुई कुटिया में बैठकर छोटे छोटे जाय नमाज और रुमाल बुनते। उनके काम में इतनी सफाई और दर्द था कि जब जैद वे चीजें बाजार में बेचने जाता तो खरीदने वाले दंग रह जाते। लोग कहते, अरे लड़के, ये काम तो शहर के बड़े उस्ताद मिर्जा करीम के काम जैसा लगता है। ये सुनकर जैद का दिल भर आता, मगर वह मुस्कुराता और कहता, मैं किसी मिर्जा को नहीं जानता, ये मेरी बहन की मेहनत है। धीरे धीरे वक्त का पहिया घूमता गया और मौसम बदलते रहे। वह टूटी हुई कुटिया अब एक साफ सुथरे और खूबसूरत घर में बदल गई थी,
जिसे नूर ने फूलों और बेलों से सजा दिया था। जैद ने मेहनत करके इतना पैसा जमा कर लिया था कि अब वह जंगल में रहने वाला यतीम नहीं, बल्कि इलाके का एक माहिर हुनरमंद माना जाता था। बरस बीत गए और अब वे मासूम बच्चे जवान हो चुके थे। जैद अब 22 साल का एक ताकतवर और रौबदार नौजवान बन चुका था, जिसकी आंखों में गहराई और बाजुओं में ताकत थी। वह अपनी बहन का मुहाफिज था और उसने कसम खाई थी कि वह कभी नूर की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। और नूर नूर की खूबसूरती का क्या कहना। वह जंगल की कली अब एक ऐसा फूल बन चुकी थी जिसकी मिसाल पूरे मुल्क में मिलना मुश्किल थी। उसकी सादगी में ऐसा नूर था कि देखने वाला देखता रह जाए, मगर जैद ने उसे दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा था। वह जब भी बाजार जाती तो अपने चेहरे को इस तरह ढांक लेती कि किसी को खबर ना होती कि इन चादरों के पीछे चांद छुपा है। एक दिन नूर ने जैद से कहा, भैया आज मुझे बाजार जाना है। घर का राशन खत्म हो गया है और मुझे नई डिजाइन के लिए कुछ धागे भी लेने हैं। जैद उस वक्त अपने नए कालीन के नक्शे में मशगूल था। उसने फिक्र से कहा, नूर तू अकेली मत जा, जमाना खराब है, मैं चलता हूं। मगर नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया आप कब तक डरते रहेंगे? मैं अब बच्ची नहीं हूं और फिर यह जंगल मेरा घर है। मुझे यहाँ के चप्पे चप्पे का पता है। आप फिक्र ना करें, मैं शाम से पहले लौट आऊंगी। जैद ने बहन की जिद के आगे हार मान ली, मगर जाते जाते उसने नूर को एक छोटी सी खंजर दी और कहा, इसे अपने पास रखना और याद रखना, किसी अजनबी पर भरोसा मत करना, चाहे वह कितना ही शरीफ क्यों ना दिखे, क्योंकि हमने अपनों को जहर बनते देखा है तो गैरों से क्या उम्मीद रखें। नूर ने वह खंजर अपने लिबास में छुपाया और अपने सिर पर चादर डालकर दुआ पड़ते हुए बाजार की तरफ निकल पड़ी। वह नहीं जानती थी कि आज का यह सफर उसकी जिंदगी में एक नया तूफान लाने वाला है, क्योंकि तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। वही तकदीर जो बरसों पहले उन्हें यहां लाई थी, आज फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। और जंगल में दूर कहीं घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लगी थी, जो इस बात का इशारा थी कि कोई शहर से इस वीराने की तरफ आ रहा है, शायद शिकार की तलाश में या शायद किसी और मकसद से। सूरज ढलने को था और जंगल के दरख्तों पर शाम की सुर्खी फैल चुकी थी जब नूर बाजार से अपना काम खत्म करके वापस आ रही थी। उसका दिल आज बहुत घबरा रहा था, जैसे हवाएं उसे किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही हों। उसने अपने कदम तेज कर लिए और अपनी चादर को मजबूती से पकड़ लिया, क्योंकि जैद की दी हुई नसीहत और खंजर दोनों उसके साथ थे। उधर दूसरी तरफ जंगल के उस हिस्से में जहां आमतौर पर इंसान जाने से डरते हैं, वहां सल्तनत ए ओमान का नया और जवान बादशाह सुल्तान फारिस अपने खास वजीर कासिम और अपने सबसे वफादार और नायाब घोड़े रुस्तम के साथ शिकार की तलाश में भटक रहा था। सुल्तान फारिस कोई आम बादशाह नहीं था। वह अपनी दिलेरी और इंसाफ के लिए मशहूर था, मगर आज उसकी किस्मत उसे आजमा रही थी। सुबह से उन्हें कोई शिकार नहीं मिला था और भूख प्यास ने उनका बुरा हाल कर दिया था। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और एक सफेद रंग का खरगोश तेजी से भागता नजर आया। सुल्तान ने रुस्तम को एड़ लगाई और कहा, कासिम, आज यही हमारा नसीब है, इसे मत छोड़ना। घोड़ा हवा से बातें करने लगा, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। दौड़ते हुए अचानक एक चीता झाड़ियों से निकला और रुस्तम पर हमला करने की कोशिश की। रुस्तम, जो एक जंगजू घोड़ा था, उसने हिम्मत दिखाई, मगर उसकी टांग पर एक गहरा झकमा गया। सुल्तान ने अपनी तलवार से उस जानवर को भगा तो दिया, मगर अब वे मुसीबत में थे। घोड़ा चलने से लाचार था और रात सिर पर थी। सुल्तान ने परेशानी से कहा, कासिम, हम रुस्तम को इस हालत में यहां नहीं छोड़ सकते और न ही हम शहर वापस जा सकते हैं। हमें यहीं रात गुजारनी होगी। वजीर कासिम ने कहा, जहांपनाह, मैंने अभी उस खरगोश का शिकार किया है, लेकिन मसला यह है कि इसे पकाने के लिए आग और रुस्तम के जख्म धोने के लिए गर्म पानी कहां से लाएंगे? ये जंगल तो वीरान है। सुल्तान ने चारों तरफ देखा और दूर एक झिलमिलाती हुई रोशनी देखकर कहा, वो देखो कासिम, वहां शायद कोई बस्ती है या कोई दरवेश रहता है। जाओ वहां से आग या मदद मांग कर लाओ। मैं रुस्तम के पास रुकता हूं। कासिम ने हुक्म की तामील की और उस रोशनी की तरफ चल पड़ा, जो दरअसल वही कुटिया थी जहां नूर और जैद रहते थे। नूर अभी अभी बाजार से लौटी थी और उसने देखा कि जैद घर पर नहीं है। वह लकड़ियां लेने गया हुआ था। नूर ने सोचा कि भैया आते होंगे, इसलिए उसने जल्दी से चूल्हे पर हांडी चढ़ा दी और उसमें जंगल की जड़ी बूटियां और सब्जी पकाने लगी।
साथ ही वह कुरान की आयतें गुनगुना रही थीं, जिनकी आवाज सुकून देने वाली थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नूर चौंक गई और उसने अपना खंजर अपने दुपट्टे में छुपा लिया और पूछा, कौन है बाहर? कासिम, जो भूख से निढाल था, उसने बाहर से ही आवाज दी, मुसाफिर हूं बेटी, रास्ता भटक गए हैं और हमारे पास खाने को कुछ कच्चा गोश्त है। अगर थोड़ी आग मिल जाती तो बड़ा एहसान होता। नूर ने सोचा कि मुसाफिर को खाली हाथ लौटाना सुन्नत के खिलाफ है। उसने दरवाजा खोला, मगर अपनी निगाहें नीची रखीं और पर्दे का पूरा एहतराम किया। कासिम जब अंदर आया तो वह दंग रह गया। उसने जिंदगी में बड़े बड़े महल और खूबसूरत शहजादियां देखी थीं, मगर इस टूटी हुई कुटिया में जो नूर उस लड़की के चेहरे पर था, वह उसने आज तक नहीं देखा था। सादगी का ऐसा हुस्न कि चांद भी शर्मा जाए। कासिम के हाथ में पकड़ा हुआ खरगोश का गोश्त और आग की लकड़ियां सब धरे के धरे रह गए। वह नूर को देखने में इतना महव हो गया कि उसे ख्याल ही नहीं रहा कि वह क्या करने आया था। नूर ने चूल्हे की तरफ इशारा किया और कहा, वहां आग जल रही है, आप अपना खाना पका लीजिए। कासिम ने मदहोशी के आलम में गोश्त को सलाखों पर लगाया और आग पर रख दिया, मगर उसकी निगाहें बार बार नूर की तरफ उठ जाती थीं, जो अपने काम में मशगूल थी और तस्बीह पढ़ रही थी। कासिम का ध्यान भटक गया और उसे पता ही नहीं चला कि कब वह गोश्त आग की लपटों में झलकर कोयला हो गया। कमरे में जलने की बू फैल गई। तब जाकर कासिम होश में आया। नूर ने जब यह देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने बड़ी सख्ती और तहजीब से कहा, ऐ मुसाफिर, आपकी निगाहें अगर आग पर होती तो खाना न जलता, लेकिन अफसोस कि आपकी नीयत और नजर दोनों भटक गईं। आप जैसे लोगों की वजह से ही हम जैसे लोग जंगल में पनाह लेते हैं। अब जाइए यहां से, इससे पहले कि मेरा भाई आ जाए। कासिम शर्म से पानी पानी हो गया और माफी मांगने लगा। माफ करना बेटी, गलती हो गई। दरअसल अभी वह बात कर ही रहा था कि अचानक बाहर से भारी कदमों की आवाज आई और सुल्तान फौरस खुद अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि कासिम को बहुत देर हो गई थी और रुस्तम दर्द से कराह रहा था। सुल्तान ने आते ही गरज कर कहा, कासिम, तुम यहां क्या कर रहे हो? वहां मेरा घोड़ा मर रहा है और तुम यहां बातें कर रहे हो? और यह जलने की बू कैसी है? कासिम ने डरते हुए सिर झुका लिया। सुल्तान की नजर जब नूर पर पड़ी तो वह भी एक पल के लिए ठिठक गया, मगर सुल्तान फौरिस की नजर में हवस नहीं बल्कि हैरत थी। उसने देखा कि एक नाजुक सी लड़की है जो डर नहीं रही बल्कि गुस्से में खड़ी है। सुल्तान ने अदब से हाथ उठाया और कहा, मोहतरमा, हमें माफ करें, हम चोर या डाकू नहीं हैं। मैं इस मुल्क का बादशाह हूं और यह मेरा वजीर है। हमारा घोड़ा जख्मी है और हमें सख्त मदद की जरूरत है। क्या आपके पास कोई दवा या मरहम है? नूर ने जब बादशाह का लफ्ज सुना तो उसके दिल में बचपन की सारी कड़वाहट ताजा हो गई कि कैसे ताकतवर लोग कमजोरों को कुचल देते हैं। मगर उसने रुस्तम के दर्द का सुना तो उसका नर्म दिल पिघल गया। उसने कहा, जानवरों पर रहम करना इंसान का फर्ज है, आप मेरे साथ आइए। नूर बाहर गई और रुस्तम के जख्म को देखा, जो बहुत गहरा था। उसने तुरंत जंगल से कुछ खास पत्ते तोड़े और उन्हें पीसकर एक लेप बनाया। सुल्तान और कासिम हैरत से देख रहे थे कि वह लड़की बिना डरे उस खतरनाक घोड़े के पास गई और बड़े प्यार से उसके जख्म पर दवा लगाई। रुस्तम, जो किसी को पास नहीं आने देता था, वह नूर के हाथ लगते ही शांत हो गया। यह मंजर देखकर सुल्तान फौरिस के दिल में नूर के लिए एक ऐसी इज्जत और कशिश पैदा हुई जो पहले कभी किसी के लिए नहीं हुई थी। वजीर कासिम ने धीरे से सुल्तान के कान में कहा, जहां अपना, मैंने कहा था ना कि ऐसी खूबसूरती और ऐसा हुनर मैंने आज तक नहीं देखा। यह लड़की इस जंगल के काबिल नहीं बल्कि शाही महल के काबिल है। सुल्तान ने कासिम को घूरा और चुप रहने का इशारा किया। फिर सुल्तान नूर की तरफ मुड़ा और कहा, आपका शुक्रिया, आपने मेरे सबसे अजीज साथी की जान बचाई है। मांगिए, क्या मांगती हैं? मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। नूर ने अपनी निगाहें नीची करके कहा, बादशाह सलामत, नेक काम का बदला सिर्फ अल्लाह देता है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यहां से चले जाइए, क्योंकि मेरा भाई आने वाला है और वह अजनबियों को पसंद नहीं करता। सुल्तान को यह खुददारी और भी भा गई। उसने सोचा कि वह इस लड़की को ऐसे नहीं जाने देगा। अभी वह कुछ कहने ही वाला था कि झाड़ियों में से जैद लकड़ी का गट्ठा सर पर उठाए बाहर निकला। जैद ने जब देखा कि उसकी बहन के पास दो गैर मर्द और घोड़ा खड़े हैं तो उसका खून खौल उठा। उसने लकड़ियां फेंकी और अपनी कमर से कुल्हाड़ी निकालकर चीखा, कौन हो तुम लोग
और मेरी बहन के पास क्या कर रहे हो? जैद की हैबतनाक आवाज और गुस्से से भरा चेहरा देखकर कासिम घबरा गया, मगर सुल्तान अपनी जगह खड़ा रहा। आज जंगल के इस कोने में तीन तकदीरें टकरा रही थीं। एक बादशाह जो दिल हार चुका था, एक बहन जो अपनी इज्जत की हिफाजत कर रही थी, और एक भाई जो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था। जंगल की खामोशी उस वक्त जैद की गरजदार आवाज से टूट चुकी थी और फिजा में तनाव इतना गहरा था कि लगता था अभी कोई तूफान आएगा। जैद अपनी कुल्हाड़ी ताने खड़ा था और उसकी आंखों में वह आग थी जो सिर्फ एक भाई की आंखों में होती है जब वह अपनी बहन की इज्जत पर किसी गैर का साया पड़ते देखता है। वजीर कासिम डर के मारे पीछे हट गया, मगर सुल्तान फॉरिस अपनी जगह चट्टान की तरह खड़ा रहा और उसके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कान थी। सुल्तान ने अपने दोनों हाथ उठाकर जैद को यकीन दिलाते हुए कहा, नौजवान, अपनी कुल्हाड़ी नीचे कर दो। मैं तुम्हारी बहन की इज्जत का लुटेरा नहीं, बल्कि उसका मुहाफिज बनने की दरख्वास्त लेकर खड़ा हूं। जैद ने गुस्से से कहा, बादशाह हो या फकीर, मेरे लिए हर वह मर्द दुश्मन है जो मेरी बहन के करीब आने की जुर्रत करे। हम यतीम जरूर हैं, मगर हमने अपनी गैरत का सौदा नहीं किया। यह सुनकर सुल्तान का दिल और भी पिघल गया। उसने आगे बढ़कर कहा, मैंने तुम्हारी बहन के अंदर वह नूर देखा है जो महल की रोशनियों में भी नहीं मिलता। उसने मेरे मरते हुए घोड़े रुस्तम को अपनी दुआओं और दवा से बचाया है। मैं सुल्तान फॉरिस हूं और आज मैं तुमसे, उसके भाई और वली से, तुम्हारी बहन नूर का हाथ अपने लिए मांगता हूं, इज्जत और शरीयत के मुताबिक। यह सुनते ही जैद का हाथ नीचे हो गया और वह हक्का बक्का रह गया। नूर, जो दरवाजे की ओट में खड़ी सुन रही थी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक यतीम लड़की जिसे उसके बाप ने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था, आज वक्त का बादशाह उसके दरवाजे पर रिश्ता लेकर खड़ा था। जैद ने सुल्तान की आंखों में देखा ताकि झूठ ढूंढ सके, मगर वहां सिर्फ सच्चाई थी। जैद ने एक लंबी सांस ली और कहा, बादशाह सलामत, हम गरीब लोग हैं। हम रेशम के कालीन बुन सकते हैं, मगर शाही महल के ख्वाब नहीं बुन सकते। मेरी बहन बहुत मासूम है, वह आपके महल की साजिशों को नहीं समझ पाएगी। सुल्तान ने जैद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, नूर की आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं आने दूंगा। वह मेरे महल की रानी नहीं, बल्कि मेरी सल्तनत की इज्जत होगी। जैद ने अपनी बहन की तरफ देखा, जिसने शर्म से सिर झुका लिया था, जो इस बात की गवाही थी कि वह राजी है। तब जैद ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, ठीक है, मुझे रिश्ता मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। सब चौंक गए कि भला बादशाह से कौन शर्त रखता है। जैद ने कहा, मैं आपके महल में नहीं रहूंगा। मैं अपनी मेहनत की कमाई खाता हूं और वहीं खाऊंगा। मैं नूर को डोली में भेजूंगा, मगर मैं खुद तब आऊंगा जब मैं इस काबिल बन जाऊं कि आपके बराबर खड़ा हो सकूं। सुल्तान ने जैद की खुददारी को सलाम किया और कहा, मंजूर है। तय यह हुआ कि अगले दिन सुबह शाही सवारी आएगी और नूर को ले जाएगी। उस रात भाई और बहन की वह आखिरी रात थी उस टूटी हुई कुटिया में। दोनों ने खाना नहीं खाया, बस एक दूसरे को देखते रहे। जैद ने नूर के लिए वह पुराना संदूक खोला जिसमें उसने बचपन से नूर के लिए कुछ न कुछ जमा किया था। एक चांदी की अंगूठी, कुछ रेशम के रूमाल और वे सरसों के दाने जो वह रंग बनाने के लिए लाया था। जैद ने नूर के हाथों में वह पोटली दी और कहा, नूर, कल तू चली जाएगी, पता नहीं हम कब मिलेंगे। अगर कभी तुझे लगे कि तू रास्ता भूल गई है या तुझे मेरी याद आए तो इन दानों को देख लेना। नूर ने रोते हुए कहा, भैया, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, आप भी चलिए ना। मगर जैद ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं आऊंगा गुड़िया, बहुत जल्द आऊंगा, बस मुझे अपने अधूरे कालीन पूरे करने हैं। सुबह हुई और जंगल में शाही नगाड़े बजने लगे। सुल्तान फॉरिस ने अपने वादे के मुताबिक एक सुनहरी डोली भेजी थी, जिसे देखकर जंगल के परिंदे भी हैरान थे। नूर जब डोली में बैठने लगी तो उसने जैद के पैर छुए और जैद ने उसे गले लगाकर विदा किया। डोली चलने लगी और जैद वहीं खड़ा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। मगर यहां एक अजीब वाकया हुआ। नूर को अचानक दिल में एक खौफ महसूस हुआ, एक अनजाना डर कि शायद वह वापस कभी ना आ सके या उसका भाई उस तक न पहुंच सके। संदर्भ कहानी की तरह उसने अपनी पोटली से मुट्ठी भर सरसों के दाने निकाले और डोली की खिड़की से रास्ते में गिराना शुरू कर दिए। वह हर थोड़ी दूरी पर दाने गिराती जा रही थी, ताकि अगर उसका भाई पीछे आए तो उसे रास्ता ढूंढने में मुश्किल न हो। ये पीले दाने उस हरे भरे जंगल में
एक लकीर की तरह बिखरे हुए थे, जो दो दिलों को जोड़ने का काम करने वाले थे। लेकिन नूर नहीं जानती थी कि तकदीर ने फिर से पलटा खाया है। जहां वह जा रही थी वहां खुशियां उसका इंतजार कर रही थी, मगर पीछे पीछे जैद के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सोचा भी न था। क्योंकि जैसे ही डोली नजरों से ओझल हुई, जंगल में छुपा हुआ वजीर कासिम का एक खास आदमी, जो भेष बदलकर वहीं रह गया था, वह जैद की तरफ बढ़ा। कासिम को जैद की वह बेअदबी भूली नहीं थी जो उसने पहली मुलाकात में की थी, और वह नहीं चाहता था कि नूर का भाई कभी महल पहुंचे और नूर की ताकत बने। इसलिए डोली के जाते ही जंगल में एक नई साजिश ने जन्म लिया, जिसने जैद को उस रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से वापसी नामुमकिन थी। डोली के जाने के बाद जंगल में जो खामोशी छाई थी, वह किसी आने वाले तूफान का सन्नाटा था। जैद अभी अपनी बहन की जुदाई के गम से संभल भी नहीं पाया था कि वजीर कासिम के छोड़े हुए आदमियों ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। वे कायर भेष बदल कर आए थे और उन्होंने जैद को संभलने का मौका भी न दिया। जैद ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और अपनी कुल्हाड़ी से एक को जख्मी भी किया, मगर वे तादाद में ज्यादा थे। उन्होंने जैद को मार मार कर अधमरा कर दिया और जाते जाते उसकी मेहनत, उसके रेशम के धागे और वह कारखाना जिसे उसने खून पसीने से बनाया था, उसमें आग लगा दी, ताकि अगर वह बच भी जाए तो कभी सिर न उठा सके। जैद जमीन पर गिरा अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया जलती हुई देख रहा था। उसके होंठों पर सिर्फ नूर का नाम था और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उधर दूसरी तरफ नूर महल में पहुंच चुकी थी, जहां उसका इस्तकबाल फूलों की बरसात से हुआ। सुल्तान फॉरिस ने अपना वादा निभाया और नूर को इज्जत का वह मुकाम दिया जिसकी वह हकदार थी, मगर नूर का दिल बेचैन था। उसे बार बार ऐसा लगता जैसे उसका भाई उसे पुकार रहा है। रात हुई तो कुदरत ने भी अपना खेल शुरू किया। आसमान पर काली घटाएं छा गईं और ऐसी तेज बारिश शुरू हुई जिसने जंगल और शहर दोनों को झकझोर कर रख दिया। संदर्भ कहानी की तरह यह बारिश मामूली नहीं थी। यह आसमान के आंसू थे जो जैद के जख्मों को धो रहे थे और साथ ही नूर के गिराए हुए सरसों के दानों को मिट्टी में दबा रहे थे। जैद बारिश के ठंडे पानी से होश में तो आया, मगर वह उठने के काबिल न था। वह रेंगता हुआ जली हुई कुटिया के कोने में गया और बेहोशी की हालत में कई दिन और कई रातें गुजारी। बुखार ने उसे तोड़ दिया था और जख्म नासूर बन गए थे। वक्त गुजरता रहा, हफ्ते महीनों में बदल गए। नूर महल की खिड़की से रोज जंगल के उस रास्ते को देखती जहां से जैद को आना था। सुल्तान फॉरिस उसकी उदासी समझता था और उसने कई बार अपने सिपाही भेजने चाहे, मगर नूर ने कहा, मेरे भाई ने कहा था वह खुद आएगा, वह अपनी खुददारी का पक्का है, मैं उसका इंतजार करूंगी। लेकिन नूर नहीं जानती थी कि उसका भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मौसम बदला और बाहर का मौसम आ गया। अल्लाह की कुदरत देखिए कि वह तूफान जो तबाही लाया था वही जिंदगी का सबब बन गया। नूर ने जो सरसों के दाने रास्ते में गिराए थे, वे बारिश के पानी से जमीन में जड़ें पकड़ चुके थे और अब वे दाने नन्हे पौधे बनकर और फिर पौधों से फूल बनकर पूरे रास्ते पर खिल उठे थे। इधर जंगल में जैद की सेहत में सुधार आने लगा। जंगल की जड़ी बूटियों ने अपना असर दिखाया और वह नौजवान जो कभी टूट चुका था, अब फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। जब वह पहली बार पूरी तरह होश में आया और कुटिया से बाहर निकला तो मंजर देखकर दंग रह गया। उसे लगा था कि वह रास्ता भूल चुका है। उसे लगा था कि अब वह महल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बारिश ने पैरों के निशान मिटा दिए होंगे। मगर जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी बहन की निशानी, वे पीले सरसों के फूल एक लंबी कतार में दूर तक खिले हुए थे, जैसे कुदरत ने खुद उसके लिए महल तक का सुनहरा रास्ता बना दिया हो। वे फूल हवा में झूमकर जैसे कह रहे थे, हिम्मत मत हार जैद, यह रास्ता तुझे तेरी नूर तक ले जाएगा। जैद ने वहां की मिट्टी उठाकर चूमी और कहा, कासिम, तुमने मेरा घर जलाया, मेरी मेहनत जलाई, मगर तुम मेरी बहन की मोहब्बत और अल्लाह के रास्ते को नहीं मिटा सके। जैद ने जले हुए कारखाने से बचा हुआ थोड़ा सा रेशम उठाया और अपनी कमर कसी। आज उसके पास कोई तोहफा नहीं था, कोई पैसा नहीं था, बस फटे हुए कपड़े और दिल में मोहब्बत थी। वह उन फूलों के रास्ते पर चल पड़ा। लोग रास्ते में उसे दीवाना समझकर देखते कि यह शख्स इन फूलों के साथ साथ कहां जा रहा है। सफर लंबा था, मगर भाई के कदम नहीं रुके। आखिरकार वह दिन आया जब जैद महल के दरवाजे पर पहुंचा। पहरेदारों ने उसे रोक लिया। ए फकीर,
कहाँ जा रहा है? यह बादशाह का महल है। जैद ने सर उठाकर कहा, अपनी मलिका नूर से कहो कि उसका भाई जैद आया है और वह अपना वादा पूरा करने आया है। पहरेदार हंसे और उसे धक्का दिया। तभी महल की बालकनी से नूर की नजर दरवाजे पर पड़ी। खून ने जोश मारा और उसने पहचान लिया। वह नंगे पांव महल की सीढ़ियां उतरती हुई दौड़ी। भैया, मेरे भैया! उसकी आवाज पूरे महल में गूंज गई। सुल्तान फॉरिस भी हैरान होकर पीछे आया। जब नूर दरवाजे पर पहुंची तो जैद की हालत देखकर उसका कलेजा फट गया। वह जैद के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जैद ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से वहीं बचा हुआ आधा जला रेशम निकाला और कहा, माफ करना गुड़िया, मैं तेरे लिए कोई कीमती तोहफा नहीं ला सका। मेरा सब कुछ जल गया, बस ये बचा था। सुल्तान फॉरिस ने जब यह मंजर देखा और जैद के जख्मों को देखा तो वह समझ गया कि दाल में कुछ काला है। सुल्तान ने आगे बढ़कर जैद को गले लगाया और कहा, तुमने जो तोहफा दिया है वह दुनिया की हर दौलत से बड़ा है। तुमने अपनी बहन से किए वादे के लिए मौत को हराया है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वजीर कासिम भीड़ में खड़ा थर थर कांप रहा था। उसे लगा था जैद मर चुका होगा, मगर सरसों के फूलों ने न सिर्फ जैद को रास्ता दिखाया था, बल्कि अब वे फूल कासिम की तबाही का रास्ता भी बनने वाले थे। क्योंकि जैद की आंखों में अब माफी नहीं, इंसाफ की तलब थी। महल के आलीशान कमरे में जैद शाही हकीमों की ज़ेरे निगरानी था और सुल्तान फॉरिस खुद उसके सिरहाने बैठा था। लेकिन जैद की आंखों में जो दर्द था वह जिस्म के जख्मों का नहीं, बल्कि रूह के जख्मों का था। जब जैद ने होश संभाला और सुल्तान ने पूछा, मेरे दोस्त, तुम्हारे साथ यह हाल किसने किया? तो जैद ने अपनी कमजोर उंगली उठाकर दरबार में मौजूद वजीर कासिम की तरफ इशारा किया और कहा, बादशाह सलामत, मेरे घर को आग लगाने वाला और मुझे जान से मारने की कोशिश करने वाला कोई डाकू नहीं, बल्कि आपका यही नमक हराम वजीर है। इसने सोचा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो शायद मैं कभी आपके बराबर आ जाऊंगा और इसकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। कासिम ने यह सुनते ही चीखना शुरू कर दिया, झूठ! ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये पागल है। मगर सुल्तान फॉरिस की आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थीं। उसने तुरंत कासिम के घर की तलाशी का हुक्म दिया और जब सिपाही वहां गए तो उन्हें वहां जैद के जले हुए कारखाने से चुराए गए कुछ नायाब रेशम के गोले और जैद की वही कुल्हाड़ी मिली जो हमले के वक्त वहां गिर गई थी। सबूत सामने आते ही सुल्तान ने अपनी तलवार निकाल ली और गरज कर कहा, जिसने एक यतीम और मासूम भाई बहन पर जुल्म किया उसने सीधे खुदा से जंग की। कासिम, तुम्हारी सजा मौत है, मगर ऐसी मौत नहीं जो एक पल में खत्म हो जाए, बल्कि तुम्हें उसी जंगल में काले पहाड़ पर छोड़ दिया जाएगा जहां तुमने इन बच्चों को मारने की साजिश की थी, ताकि तुम्हें एहसास हो कि भूख और प्यास का दर्द क्या होता है। कासिम गिड़गिड़ाता रहा, मगर इंसाफ का कलम चल चुका था और उसे धक्के मारते हुए दरबार से ले जाया गया। इधर जैद और नूर के मिलने की खबर पूरी सल्तनत में फैल गई थी। लोग दूर दूर से उस सरसों के फूलों वाले रास्ते को देखने आते थे जिसने भाई को बहन से मिलाया था। कुछ महीने गुजर गए और जैद अब पूरी तरह तंदुरुस्त हो चुका था और सुल्तान ने उसे शाही कालीन बाफ का खिताब दिया था। नूर अब मलिका थी और उसके पास दुनिया की हर नेमत थी, मगर दोनों भाई बहन अक्सर चांदनी रात में खामोश बैठे रहते थे। एक रात सुल्तान ने पूछा, तुम दोनों अब भी उदास क्यों हो? जैद ने गहरी सांस ली और कहा, सुल्तान, हमारे पास सब कुछ है, मगर हमारी कहानी अभी अधूरी है। हमें उस शख्स को देखना है जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया और फिर उसी हाथ से हमें मौत के कुएं में धक्का दे दिया। हमारे बाबा। सुल्तान ने कहा, अगर तुम चाहते हो तो हम कल ही तुम्हारे गांव बगदाद के उस पुराने मोहल्ले की तरफ कूच करेंगे। और यूं अगले ही दिन एक शाही काफिला जिसमें हाथी, घोड़े और पालकियां थीं उस गांव की तरफ रवाना हुआ जहां से बरसों पहले 2 यतीम बच्चे रोते हुए निकाले गए थे। सफर लंबा था, मगर जैद और नूर के दिलों की धड़कन हर कदम पर तेज होती जा रही थी। जब वे गांव के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव का नक्शा बदल चुका है। जहां कभी खुशहाली थी वहां अब वीरानी थी। लोग सुल्तान की सवारी देखकर घरों से बाहर आ गए। जैद ने अपने पुराने पड़ोसी चाचा रहीम को पहचान लिया और सवारी रुकवाई। जैद ने शाही लिबास में होते हुए भी उनके पैर छुए और पूछा, चाचा, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं मिर्जा करीम का बेटा जैद हूं। बूढ़े रहीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह रोने लगा और बोला, जैद, मेरे बच्चे, तुम जिंदा हो। हमने तो सुना था तुम दोनों मर गए।
तुम्हारे जाने के बाद इस गांव पर जैसे मनहूसियत छा गई थी। जैद ने बेचैनी से पूछा, चाचा, मेरे बाबा कहाँ हैं और वह जुलेखा कहाँ है? रहीम ने सिर झुका लिया और कहा, बेटा, जो बोया वहीं काटा। तुम्हारे जाने के बाद जुलेखा ने मिर्जा को अपने असली रंग दिखाए। उसने मिर्जा की सारी दौलत ऐश और आराम में उड़ा दी और जब मिर्जा ने रोका तो उसे घर से निकाल दिया। आज वह मशहूर कालीन बाफ मिर्जा करीम मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगता है और वह बदकिरदार जुलेखा। खैर, तुम खुद देख लो। यह सुनकर नूर के आंसू बह निकले। वह भागती हुई मस्जिद की तरफ गई। वहां सीढ़ियों पर एक बूढ़ा, कमजोर और नाबिना शख्स बैठा था, जिसके कपड़े तार तार थे और वह हाथ फैलाकर कह रहा था, खुदा के नाम पर इस गुनहगार को एक रोटी दे दो या मौत दे दो। नूर ने उस शख्स को पहचान लिया। ये वही हाथ थे जिन्होंने बचपन में उसे गोद में उठाया था। नूर ने चीखकर पुकारा, बाबा! मिर्जा, जो अब अंधा हो चुका था, उसने वह आवाज सुनी तो कांप उठा। उसने हवा में हाथ लहराया। कौन है? यह आवाज तो मेरी नूर की है। नहीं नहीं, मैं पागल हो रहा हूं। मेरी नूर तो मर गई। तभी जैद आगे बढ़ा और मिर्जा के वही हाथ थामे जो कभी हुनर का खजाना थे और कहा, बाबा, मैं जैद हूं। आपकी नूर जिंदा है। हम वापस आ गए हैं। मिर्जा ने जब जैद के हाथ को छुआ तो उसने उसकी उंगलियों पर कालीन बुनने के वही निशान महसूस किए जिन्हें सिर्फ एक हुनरमंद पहचान सकता है। मिर्जा वहीं जमीन पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे मत छुओ, मैं नापाक हूं, मैं जालिम हूं। मैंने अपनी जन्नत को जंगल में फेंक दिया था। मुझे माफी मांगने का भी हक नहीं। मुझे मार दो जैद, मुझे सजा दो। नूर ने अपने बाप को गले लगा लिया और कहा, बाबा, हमने आपको माफ किया। अल्लाह आपको माफ करे। आप बस रोना बंद करें। सुल्तान फारिस यह मंजर देखकर अपनी पलकों को भीगो बैठा। मिर्जा ने रोते हुए बताया कि कैसे उस रात जुलेखा ने उसे घर से निकाल दिया था और तब से वह हर रोज उस पहाड़ी की तरफ मुंह करके माफी मांगता था। जैद ने कहा, बाबा, चलिए उस घर में जहां से हमें निकाला गया था। जब वे लोग उस पुराने घर पहुंचे तो दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर गए तो बदबू और गंदगी का ढेर था और वहां एक खाट पर जुलेखा पड़ी थी। उसे फालिज हो गया था। उसका जिस्म सुकड़ चुका था और कीड़े उसके जख्मों पर चल रहे थे। उसकी वह जबान जो कभी झर उगलती थी अब बोलने के काबिल नहीं थी। जब उसने नूर और जैद को शाही लिबास में और इतनी शान और शौकत के साथ देखा तो उसकी आंखों में खौफ और पछतावा उभर आया। वह कुछ कहना चाहती थी मगर सिर्फ आ आ की आवाज निकली। जैद ने उसके पास जाकर कहा, माँ जी, देखिए, जिसे आपने कचरा समझकर फेंका था अल्लाह ने उसे मोती बना दिया और जिसे आपने सोना समझा था वह मिट्टी बन गया। हम आपको मारेंगे नहीं क्योंकि आपकी सजा अल्लाह ने लिख दी है, मगर हम आपको भूखा भी नहीं मरने देंगे। जैद ने नौकरों को हुक्म दिया कि इस औरत की सफाई की जाए और इसके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। यह जैद का इस्लामी अखलाक था जिसने वहां खड़े हर शख्स का दिल जीत लिया। मिर्जा करीम ने जैद और नूर के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज मेरी आंखें नहीं हैं मगर मेरा दिल देख सकता है कि तुम दोनों वही हीरे हो जो मेरी किस्मत में थे। मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारी चौखट पर बैठकर बची हुई जिंदगी गुजार लूंगा। सुल्तान ने मिर्जा को एहतराम से डोली में बिठाया और यूं वह काफिला वापस महल की तरफ चल पड़ा। वापसी पर जैद ने सुल्तान से कहा, सुल्तान, आज मेरी कहानी पूरी हुई। महल पहुंचकर मिर्जा करीम कुछ साल जैद और नूर के साथ रहे। उन्होंने अपनी आखिरी सांसें अपने बच्चों की गोद में लीं और मरते वक्त उनके चेहरे पर सुकून था। जैद ने अपने बाबा की कब्र पर जो कैताबा लगवाया उस पर लिखा था, औलाद की मोहब्बत वह रेशम का धागा है जो तोड़े से नहीं टूटता और सब्र व सवारी है जो इंसान को जमीन से उठाकर अर्श तक ले जाती है। जैद और नूर की जिंदगी लोगों के लिए मिसाल बन गई। उन्होंने महल के दरवाजे हर यतीम और गरीब के लिए खोल दिए। जैद ने वहां एक बहुत बड़ा कारखाना खोला जहां यतीम बच्चों को कालीन बुनने का हुनर सिखाया जाता था ताकि कोई और बच्चा भूख की वजह से न रोए। और जब भी बारिश होती और सरसों के फूल खिलते, नूर अपने महल की खिड़की से मुस्कुराकर देखती और कहती, भैया देखिए, अल्लाह के रास्ते कभी बंद नहीं होते। और यह कहानी आज भी बगदाद की गलियों में सुनाई जाती है कि कैसे दो भाई बहन की तकदीर ने सब्र और हिम्मत से अपने आंसुओं को मोतियों में बदल दिया।
और जालिमों को यह सबक सिखाया कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई का एक छोटा सा दिया उसे मिटाने के लिए काफी होता है।